हरे कृष्णा। हम लोग षड गोस्वामी की चर्चा कर रहे हैं और षड गोस्वामी में से भी हम श्री सनातन गोस्वामी जी का चर्चा कर रहे हैं। और सनातन गोस्वामी जी के विषय में अभी जगदानंद पंडित के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जगदानंद पंडित वृंदावन जाना चाहते थे। चैतन्य महाप्रभु ने उनको अनुमति नहीं दी। फिर उसके बाद स्वरूप दामोदर जी के निवेदन करने पर उनको अनुमति मिली। और फिर महाप्रभु ने उनको कहा कि सनातन गोस्वामी का संग मत छोड़ना। उनके साथ वृंदावन के 12 वनों का दर्शन करना। एक क्षण के लिए भी उनका साथ मत छोड़ना। और जल्दी वहां जाना, जल्दी वापस आना। शीघ्र आसीह तहा ना रही है चिरकाल। गोवर्धन ना चढ़िया देखिते गोपाल। और गोवर्धन के ऊपर नहीं चढ़ना गोपाल की अर्चा विग्रह को देखने के लिए। हम्म। आमी आसी तेछी कहिया सनातने अमार तरे एक स्थान जेन करे वृंदावने। तो मैं दूसरी बार वृंदावन आ रहा हूं तो वह मेरे ठहरने के लिए एक स्थान का प्रबंध कर रखे। तो यह कहकर महाप्रभु ने जगदानंद पंडित का आलिंगन किया। जगदानंद पंडित ने भी महाप्रभु के चरण कमलों की वंदना की और फिर वे वृंदावन के लिए चल पड़े। उन्होंने सारे भक्तों से आज्ञा मांगी और तब प्रस्थान किया। ये है तरीका। धाम जाने का तरीका क्या है? सारे वैष्णवों से अनुमति लेके आज्ञा मांग के फिर प्रस्थान करना। जंगल के रास्ते से होते हुए वे शीघ्र ही वाराणसी पहुंच गए। जब वे वाराणसी में तपन मिश्र और चंद्रशेखर से मिले तो उन दोनों ने उनसे श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सुनी। अंत में जगदानंद पंडित मथुरा पहुंचे, जहां वे सनातन गोस्वामी से मिले। वे एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। जब सनातन गोस्वामी जगदानंद को वृंदावन के 12 वन दिखला चुके, जिनमें महावन अंतिम था, तब वे दोनों गोकुल में रहे। जगदानंद पंडित सनातन गोस्वामी की गुफा में रुके तो थे, किंतु वे अपना भोजन पास के मंदिर में जाकर पकाते। सनातन गोस्वामी महावन के आसपास द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते थे। कभी वे किसी मंदिर में जाते और कभी कभी किसी ब्राह्मण के घर जाते। सनातन गोस्वामी जगदानंद पंडित की सारी आवश्यकताएं पूरी करते। वे महावन के आसपास भिक्षा मांगते और जगदानंद पंडित के खाने पीने की सारी वस्तुएं ले आते। फिर चैतन्य चरितमृत के अंत्य लीला के 13वें अध्याय के 49वें श्लोक में लिखा है, एक दिन सनातन ने पंडित निमंत्रिला, नित्य कृत्य करी ते पाक चढ़ाईला। एक दिन जगदानंद पंडित ने सनातन को पास के मंदिर में भोजन करने के लिए निमंत्रित किया। हाँ। पास के मंदिर में क्यों? पास के मंदिर में ही जाके वो पकाते थे, वहां पे उन्होंने निमंत्रित किया। नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने भोजन पकाना प्रारंभ किया। इसके पूर्व मुकुंद सरस्वती नामक एक महान सन्यासी ने सनातन गोस्वामी को एक बहिर्वास उत्तरीय वर्ष वस्त्र जो है वो बहिर्वास वो दिया था। सनातन गोस्वामी इस वस्त्र को अपने सिर पर बांधकर जगदानंद पंडित के द्वार पर जाकर बैठ गए। लाल वस्त्र को श्री चैतन्य महाप्रभु का उपहार समझकर जगदानंद पंडित प्रेमाविष्ट हो गए। अतः उन्होंने सनातन गोस्वामी से पूछा। लाल वस्त्र तो इसलिए था क्योंकि एक सन्यासी ने इनको गिफ्ट किया था। किसको? सनातन गोस्वामी को। हम्म। लेकिन जगदानंद पंडित को जैसी गेरुआ वस्त्र देखा तो चैतन्य महाप्रभु का उपहार है ऐसा समझा और प्रेमाविष्ट हो गए। तब उन्होंने सनातन गोस्वामी से पूछा, कहाँ पाइला तुम्ही एई रातुल वसन, मुकुंद सरस्वती दिला कहे सनातन। जगदानंद ने पूछा, सिर में बांधा हुआ ये लाल वस्त्र आपको कहाँ से मिला? सनातन गोस्वामी ने उत्तर दिया, इसे मुकुंद सरस्वती ने मुझे दिया। शुनि पंडितेर मन क्रोध उपजिला,
भातेर हंडी हाथे लैया, मारीते आईला। यह सुनकर जगदानंद पंडित तुरंत क्रुद्ध हो उठे और सनातन गोस्वामी को मारने के उद्देश्य से उन्होंने अपने हाथ में भोजन पकाने की हंडिया उठा ली। किंतु सनातन गोस्वामी जगदानंद पंडित को अच्छी तरह जानते थे, इसलिए वे कुछ कुछ लज्जित हुए। इसलिए जगदानंद पंडित ने वह हंडिया चूल्हे पर रख दी और तब इस प्रकार कहा, तुमी महाप्रभुर हो पार्षद प्रधान, तोमा सम महाप्रभुर प्रिय नहीं आन। आप तो श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रधान पार्षदों में से हैं, निस्संदेह उन्हें आपसे बढ़कर कोई अन्य प्रिय नहीं है। अन्य सन्यासी र वस्त्र तुमी धर शिरे, कौन एछ है यहाँ पारे साही बारे। फिर भी आपने दूसरे सन्यासी द्वारा दिए हुए वस्त्र को अपने सिर पर बांध लिया, ऐसे व्यवहार को भला कौन सह सकता है। सनातन कहे साधु पंडित महाशय, तोमासम चैतन्य प्रिय कहे के हनाए। सनातन गोस्वामी ने कहा, हे जगदानंद पंडित, आप महान पंडित साधु हो, आपसे बढ़कर महाप्रभु को कोई दूसरा प्रिय नहीं है। दोनों एक दूसरे को कह रहे हैं। पहले जगदानंद पंडित कह रहे हैं कि आपसे प्रिय कोई नहीं है, फिर उसके बाद सनातन गोस्वामी कह रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति यह श्रद्धा आपको बिल्कुल शोभा देती है। जब तक आप इसे प्रदर्शित नहीं करोगे तो भला मैं ऐसी श्रद्धा कैसे सीख सकता हूं। इस वस्त्र को अपने सिर पर बांधने का उद्देश्य आज पूरा हो गया। क्योंकि मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रति आपके असाधारण प्रेम को प्रत्यक्ष देख लिया है। यह केसरिया वस्त्र वैष्णव के पहनने के लिए अनुपयुक्त है, अतः मेरे लिए इसका कोई उपयोग नहीं है। मैं इसे किसी अज्ञात व्यक्ति को दे दूंगा। जब जगदानंद पंडित भोजन बना चुके तो उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को भोजन अर्पित किया। तब वे तथा सनातन गोस्वामी दोनों बैठ गए और प्रसाद पाने लगे। प्रसाद पाने के बाद उन्होंने एक दूसरे का आलिंगन किया और चैतन्य महाप्रभु से विरह के कारण दोनों रोने लगे। इस तरह उन्होंने वृंदावन में 2 मास बिता दिए। अंत में वे श्री चैतन्य महाप्रभु के विरह से उत्पन्न दुख को और अधिक नहीं सह पाए। महाप्रभुर संदेश कहिला सनातने, आमिह आसीते तेछी रहीते करिह एक स्थाने। इसलिए जगदानंद पंडित ने महाप्रभु का यह संदेश सनातन गोस्वामी को दिया, मैं भी वृंदावन आ रहा हूं, कृपया मेरे ठहरने के लिए स्थान की व्यवस्था करो। जब सनातन गोस्वामी ने जगदानंद को जगन्नाथपुरी लौट जाने की अनुमति दे दी तो उन्होंने महाप्रभु के लिए जगदानंद को कुछ उपहार दिए। उपहार में रामलीला स्थल की थोड़ी सी बालू, गोवर्धन पर्वत की एक शिला, पके हुए पीलू के सूखे फल तथा गुगुचियों की माला थी। इस तरह ये सारे उपहार लेकर जगदानंद पंडित अपनी यात्रा पर चल पड़े। किंतु विदा करने के बाद सनातन गोस्वामी अत्यंत क्षुब्ध थे। इसके कुछ समय बाद ही सनातन गोस्वामी ने एक ऐसा स्थान चुन लिया जहां वृंदावन में अपने प्रवास के समय श्री चैतन्य महाप्रभु ठहर सके। यह ऊंचाई पर स्थित एक मंदिर था जिसका नाम था द्वादश आदित्य टीला। सनातन गोस्वामी ने उस मंदिर को अत्यंत स्वच्छ तथा ठीक ठाक कराकर रख दिया। इसके बाद उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी बनवा दी। तभी तेजी से यात्रा करते हुए जगदानंद पंडित शीघ्र ही जगन्नाथपुरी पहुंच गए, जिससे श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्तों को आनंद हुआ। श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की वंदना करने के बाद जगदानंद पंडित हर एक से मिले। तब महाप्रभु ने जगदानंद का प्रगाढ़ आलिंगन किया। जगदानंद पंडित ने सनातन गोस्वामी की ओर से भी महाप्रभु को नमस्कार किया। तब उन्होंने महाप्रभु को
रासलीला स्थल की धूल और अन्य भेंटें दी। फिर इसके बाद यहां बताया गया है श्री रूप सनातन का वृंदावन में भजन और वैराग्य। हम्म, अद्भुत है ये। रूप और सनातन का क्या भजन था और क्या उनका वैराग्य था। श्री चैतन्य चरितमृत में यह कहा गया है कि श्री सनातन गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी के अग्रज भ्राता थे। अग्रज होता है बड़ा भाई, अनुज होता है छोटा भाई। हाँ? तो अग्रज भ्राता मतलब बड़े भाई। और इस विश्व में उनके जैसा कोई महान पंडित नहीं था। उन्होंने सभी भौतिक सुखों को अपनाने से मना कर दिया और वे अति विनम्र कृष्ण भक्ति में आसक्त थे और हमेशा भजन में मग्न रहते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अनुयायियों से प्राय कहते थे कि श्री सनातन गोस्वामी उनके प्रिय शिष्य हैं। प्रेम और करुणा के सागर के रूप में श्री सनातन गोस्वामी की अनुकंपा से अन्य शिष्य अमंगल स्थिति वाली परिस्थिति से आगे बढ़ गए थे। चैतन्य चरितमृत मध्य लीला 25वें अध्याय का 214वां श्लोक। इसमें कह रहे हैं, महाविरक्त सनातन भ्रमेन वने वने प्रतिवृक्षे प्रतिकुंजे रहे रात्र दिने। तो सोचिए क्या वैराग्य था इनका। हम्म? कि संन्यास आश्रम में अत्यंत उन्नत होने के कारण सनातन गोस्वामी एक वन से दूसरे वन में घुमा करते थे और कभी भी पत्थर के बने किसी भी निवास स्थान में आश्रय नहीं लेते थे। वे वृक्षों के नीचे अथवा कुंजों के नीचे दिन रात रहा करते। मथुरा महात्म्य शास्त्र संग्रह करिया लुप्त तीर्थ प्रकट कहला वने ते भ्रमिया। श्री सनातन गोस्वामी ने मथुरा के विषय में कुछ पुस्तकें एकत्र की और वन में भ्रमण करके उन सारे तीर्थ स्थानों का पुनरुद्धार किया। महाप्रभु यत बड़ बड़ भक्त मात्र रूप सनातन सबार कृपा गौरव पात्र। यदि कोई वृंदावन देखने के बाद अपने देश लौट आता तो महाप्रभु के पार्षद उस व्यक्ति से प्रश्न करते। हाँ, श्री रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के बड़े बड़े भक्तों के प्रेम तथा सम्मान के पात्र थे। यदि कोई वृंदावन देखने के बाद अपने देश लौट आता तो महाप्रभु के पार्षद उस व्यक्ति से प्रश्न करते। क्या प्रश्न करते? कहता क्या छे रहे रूप सनातन, क्या छे रहे क्या छे वैराग्य, क्या छे भोजन। वृंदावन से लौटने वाले से वे पूछते हैं, वृंदावन में रूप और सनातन कैसे हैं? संन्यास संन्यास आश्रम में उनके कार्य कैसे हैं? वे किस तरह का भोजन की व्यवस्था करते हैं? वे इस प्रकार पूछते थे। क्या छे अष्ट प्रहर करे न श्री कृष्ण भजन, तबे प्रशंसिया कहे सही भक्त गण। महाप्रभु के पार्षद यह भी पूछते, रूप तथा सनातन किस तरह 24 घंटे भक्ति में लगे रहते हैं? उस समय वृंदावन से होकर आने वाला व्यक्ति श्री रूप तथा सनातन गोस्वामी की प्रशंसा करता। अनिकेत दुहे वने यत वृक्ष गण, एक एक वृक्षेर तले एक एक रात्रि शयन। उन दोनों भाइयों का कोई स्थायी निवास स्थान नहीं है। वे वृक्षों के नीचे निवास करते हैं। एक रात एक वृक्ष के नीचे तो दूसरी रात दूसरे वृक्ष के नीचे। विप्र गृहे स्थूल भिक्षा, कहाँ माधु करी शुष्क रोटी चाना चिवाए भोग परिहरी। श्री रूप तथा सनातन गोस्वामी ब्राह्मणों के घरों से कुछ भोजन मांग लाते हैं। वे सारे भौतिक भोग का परित्याग करके सूखी रोटी और भुने चने ही ग्रहण करते हैं। मतलब कि कोई ऑपुलेंट प्रसादम नहीं।
नो हलवा पूड़ी, नो खीर। इस तरह से कोई ऑपुलेंट प्रसाद नहीं ग्रहण करते थे। क्या करते थे? रहने के लिए कोई घर नहीं, कोई पत्थर का चबूतरा है तो भी वो भी नहीं। कहाँ रहते थे? कभी एक वृक्ष के नीचे, कभी दूसरे वृक्ष के नीचे। हम्म। और खाते क्या थे? जो कुछ भोजन में मांग के लाते थे, सारे भौतिक भोग का परित्याग करके सूखी रोटी और भुने चने ही ग्रहण करते हैं। करो या मात्र हाथे कांथा, छिड़ा बहिर्वास, कृष्ण कथा कृष्ण नाम नर्तन उल्लास। वे एकमात्र कमंडल लिए रहते थे और फटी गुदड़ी ओढ़ते हैं। वे सदैव कृष्ण के पवित्र नाम का जप करते हैं और उनकी लीलाओं की चर्चा करते हैं। वे अति उल्लास से नृत्य भी करते हैं। फटी गुदड़ी मतलब कि रजाई या कंबल में फटा फटा हुआ जो सिला हुआ, हाँ, वो इस प्रकार से। अष्ट प्रहर कृष्ण भजन, चारि दंडे शयन। नाम संकीर्तने सेह, नहे कौन दीने। वे लगभग 24 घंटे भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। वे केवल 1.5 घंटा सोते हैं। और कुछ दिनों तो जब वे निरंतर पवित्र नाम का कीर्तन करते हैं, तब बिल्कुल नहीं सोते। कितनी देर सोते हैं? 1.5 घंटा केवल। हाँ। और कुछ दिनों जब वो निरंतर नाम जप करते रहते हैं, कीर्तन करते हैं, तब तो बिल्कुल भी नहीं सोते। सोचिए, ऐसा कर आप कोई कर सकता है उनका? कोई इनको कॉपी कर सकता है? कभी भी कॉपी नहीं कर सकता। हमको ऐसा लग सकता है ऐसा कैसे संभव है? 24 घंटे में से 1.5 घंटे सो के व्यक्ति कैसे जीवित रह सकता है? जो उनका एब्जॉर्प्शन है कृष्ण भजन में, इस एब्जॉर्प्शन के कारण उनका भूख भी नहीं खत्म है, नींद भी खत्म है, और वो सामान्य व्यक्ति की तरह कार्य कर रहे हैं। रूप और गोस्वामी का वैराग्य देखिए। हाँ। 1.5 घंटा केवल सोना, और कभी कभी तो उतना भी नहीं। कबू भक्ति रस शास्त्र करे लिखन, चैतन्य कथा सुने करे चैतन्य चिंतन। कभी वे भक्ति संबंधी दिव्य साहित्य की रचना करते हैं, तो कभी वे श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में सुनते हैं। और उन्हीं के विषय में चिंतन करके करने में अपना सारा समय लगाते हैं। एक कथा सुनी महान तेरा महासुख है, चैतन्य कृपा जाए ताहे की विस्मय। तब श्री चैतन्य महाप्रभु के पार्षद गण रूप तथा सनातन गोस्वामियों के कार्यों के विषय में सुनते, तो वे कहते, उस व्यक्ति के लिए कौन सी विस्मय की बात है जिसे महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो चुकी है। भजन साधन त्याग और वैराग्य का जीवन किसी पद कर्ता ने उनके भजनशील जीवन का सजीव चित्र इन शब्दों में खींचा है। कभू कांदे कभू हासे, कभू प्रेमानंद भासे, कभू भिक्षा कभू उपवास। छेड़ा कांथा नेड़ा माथा, मुखे कृष्ण गुण गाथा, परिधान छेड़ा बहिर्वास।
कखनौ बनेर शाक अल बने, करी पाक मुखे दे दुई एक ग्रास। वे कृष्ण प्रेम रस में सदा डूबे रहते, कभी रोते कभी हंसते, कभी भिक्षा करते कभी उपवास रखते, कभी वन का साग पात अलोना पकाकर उसके दो एक ग्रास मुख में दे लेते। फटा पुराना बहिर्वास और कथा धारण करते, और कृष्ण के नाम गुण लीला का गान करते हुए एक अलौकिक आनंद के नशे में शरीर की सुध बुध भूले रहते। उस समय वृंदावन में बस्ती नाम मात्र की ही थी, इसलिए साधकों को मधुकरी के लिए मथुरा जाना पड़ता था। मतलब वृंदावन में तो कुछ भी नहीं था। हाँ, लोगों की बसाहट बसावट नहीं थी, वहां पे लोग इतने नहीं थे। तो फिर भिक्षा मांगने के लिए जाना है तो कहाँ जाएंगे? मथुरा जाते थे। सनातन गोस्वामी की तन्मयता जब कुछ कम होती तो वे कंधे पर झोला लटकाकर मथुरा चले जाते, वहां जो भी भिक्षा मिलती उससे उदर पूर्ति कर लेते। तो ब्रजवासियों का कितना स्नेह था सनातन गोस्वामी के प्रति। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं अपने एक ग्रंथ श्री विलाप कुसुमांजलि में कि श्री सनातन गोस्वामी करुणा के सागर हैं और दीन जनों के सखा हैं। मैं एक अज्ञानी और अयोग्य व्यक्ति हूं, और श्री सनातन गोस्वामी ने वैराग्य पर आधारित भक्ति रस पान करने में मेरी सहायता की है। मैं अपने प्रभु श्री सनातन गोस्वामी का आश्रय ग्रहण करता हूँ। ब्रजवासियों के प्रेम में बंधे सनातन गोस्वामी ब्रजवासियों को अपने प्राणों से भी अधिक स्नेह करते थे। जब सनातन गोस्वामी ब्रज की परिक्रमा पर जाते थे, वे नगर नगर जाते और उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रह थी। एक नगर में ठहरने के बाद जब श्री सनातन गोस्वामी दूसरे नगर में जाते तो लोग उनके साथ हो लेते थे। कोई भी हो, चाहे युवा बुजुर्ग या बच्चे, सभी अपना धैर्य खो देते और श्री सनातन गोस्वामी के विदा होने पर रोने लगते। श्री सनातन गोस्वामी स्वयं भी लोगों को शांत करवाकर घर वापस भेजते हुए रो पड़ते थे। जब सब लोग वापस घर पहुंच जाते और शांत होकर रोना बंद कर देते, तभी श्री सनातन गोस्वामी दूसरे गांव को प्रस्थान कर जाते। जब श्री सनातन गोस्वामी दूसरे गांव में पहुंचते तो लोग दूर से ही उन्हें आता देख लेते। जवान बुजुर्ग पुरुष हो या महिलाएं सब कहते, ये रहे रूप सनातन। ब्रजवासी उनके प्रति अद्भुत स्नेह का भाव प्रदर्शित करते हैं। लोग एक स्थान पर बैठने की बजाय श्री सनातन गोस्वामी का स्वागत करने चल देते हैं। आप सोचिए, सबको लगता था ये हमारे फैमिली मेंबर की तरह है, घर के एक बुजुर्ग सदस्य की तरह। ये सनातन गोस्वामी का था। भक्ति रत्नाकर में ये बताया, हम्म, बहुरत्न लभ्य दरिद्रेर सुख जैसे, सनातन दर्शने सबार सुख तैछे। जैसे एक निर्धन व्यक्ति को एक बहुमूल्य आभूषण प्राप्त होने पर असीमित प्रसन्नता अनुभव होती है, वैसे ही ब्रजवासियों को असीमित प्रसन्नता श्री सनातन गोस्वामी के दर्शन करने से होती है। अब भक्ति रत्नाकर ग्रंथ और अन्य वैष्णव ग्रंथों से हमको ये पता चलता है कि सनातन गोस्वामी इतने लोकप्रिय थे ब्रजवासियों में। सब उनको सब उन्हें इतना प्रेम करते थे कि जब भी वो किसी जगह जाते थे, किसी एक नगर में या एक गांव में जाते थे, तो चाहे कोई भी हो, ऐसे नहीं कि बूढ़े लोग ही,
बुजुर्ग ही, चाहे युवा हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, सब वो अपना धैर्य खो देते थे। सनातन गोस्वामी के विदा होने पर सब रोने लगते थे। और फिर सनातन गोस्वामी जब उनको रोता देखते थे तो रुक जाते थे और कहते थे कि ठीक है, अच्छा, मैं नहीं जा रहा, आप लोग सब लोग अब घर चले जाइए। और जब वो घर चले जाते थे और रोना बंद कर देते थे, तब सनातन गोस्वामी चुपचाप से वहां से चल पड़ते थे दूसरे गांव की ओर। हाँ, कितना अद्भुत है ना, कितना अद्भुत है। और दूसरे गांव के लोग जब दूर से उनको आता हुआ देखते थे, हाँ, तो जवान हो चाहे बुजुर्ग हो, पुरुष हो चाहे महिलाएं हो, सब उनका इतना अद्भुत स्वागत करते थे। हाँ, और इतना स्नेह भाव प्रदर्शित करते थे। हाँ, सनातन गोस्वामी को दूर से आते देख के उनका स्वागत करने के लिए उस ओर चल पड़ते थे जिस जहां से सनातन गोस्वामी प्रभु सनातन गोस्वामी आ रहे हैं। जैसे दूर से देख लिया सनातन गोस्वामी आ रहे हैं इस तरफ, तो रुकेंगे नहीं, अपना, हाँ, अपनी खुशी रोक नहीं पाएंगे, दौड़ के उनके स्वागत के लिए चल पड़ेंगे। सोचिए सोचिए, सनातन गोस्वामी कितने लोकप्रिय थे ब्रजवासियों के बीच में। हाँ, तो जब हम पढ़ते हैं कि बूढ़िया पूर्णिमा में सब लोगों ने अपना हेड शेव कराया जैसे घर का किसी सदस्य ने शरीर छोड़ा हो, तो इसमें क्या आश्चर्य है जब सब लोग इतना प्रेम करते थे उनको। वो सबकी समस्या सुनते, सबकी बात सुनते। तो ब्रजवासियों का बहुत प्रेम है सनातन गोस्वामी के प्रति। हाँ? इतना प्रेम कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि निर्धन व्यक्ति कभी अगर बहुमूल्य आभूषण को प्राप्त कर ले तो कितना खुश हो जाएगा। ऐसी प्रसन्नता ब्रजवासियों को सनातन गोस्वामी के दर्शन में होती थी। अमेरिका में जब ये रोल्स रॉयस कंपनी ने इस प्रकार से एक बार एडवर्टाइजमेंट करनी शुरू की, कैसे, जैसे वो किसी का इंटरव्यू लेंगे और वो बोलेंगे कि आपको क्या लगता है, कैसी कैसी कौन सी बेस्ट कार है, वो बोलेंगे सबसे बेस्ट कार रोल्स रॉयस। तो बोलते कि रोल्स रॉयस कार, फिर आप, हाँ, उससे पहले खूब प्रशंसा करवा लेंगे, पूछ लेंगे उसको, और उसके बाद कहेंगे एकदम से कि वो आपको ये रोल्स रॉयस कार गिफ्ट की जाती है, और उसके बाद वो पर्दा हटा देंगे, रॉयल्स रॉयस कार दिखाएंगे और उसकी चाबी उसको देंगे। और फिर वो इतना ज्यादा खुशी से उसके आंखों में आंसू आ जाएंगे, और वो एकदम से सोच नहीं सकता कि रॉयल्स रॉयस कार उसको ऐसे अचानक से फ्री में मिल जाएगी, इतनी महंगी कार। और फिर उसके बाद वो एडवर्टाइजमेंट में बोलेंगे कि देखा, रोल्स रॉयस कार देख के ये वो व्यक्ति कितना ज्यादा, कितना प्रसन्नता मिलती, मतलब वो दिखाना चाहते हैं कि कितना खुशी है, कितनी प्रसन्नता होती है। मतलब एक तरह से लोगों को लुभाने के लिए, ये बताने के लिए कि व्हाट ए वंडरफुल कार इज दिस, कि लोग खुशी से पागल ही हो रहे हैं, हाँ मेरे लिए। ओ, और फिर उसके बाद रोना शुरू कर दे। वैसे वैसे वो तो भौतिक चीज है, उसके लिए क्या रोना। वैसे सनातन गोस्वामी को देख के ही पागल हो जाते थे लोग, मतलब खुशी से पागल हो जाते, आंखों में आंसू आएंगे, एकदम खुशी से पागल हो जाएंगे, दौड़ के भागेंगे उनकी ओर, दूर से आते हुए देख के, स्वागत के लिए। हाँ? यहां तक कि सर्वाधिक वृद्ध पुरुष और महिलाएं भी सनातन गोस्वामी को अपने पुत्र समान मानते थे। कहे के ह अरे पुत्र, मो सबे भूलिया।
ये भक्ति रत्नाकर में लिखा है। ये सारी ऐसी छिपी हुई बात बताई है भक्ति रत्नाकर में। काहे के ह अरे पुत्र वो सबे भूलिया, की रूपे आछिया आछिला को था मरिए चिंतिया। किसी ने कहा, मेरे प्रिय पुत्र, तुमने हमें भुलाकर इतने दिवस व्यतीत किए, तुम्हारे बारे में सोचते हुए हम मृत समान हो जाते हैं। हाँ। ऐसा बोलते हुए वे ऐसा बोलते हुए वे श्री सनातन गोस्वामी के मुख को निहारते। अपने स्वागत के विविध प्रबंध देखकर श्री सनातन गोस्वामी भाव विभोर हो गए। उस गांव में जन्मे पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी सनातन गोस्वामी से स्नेह में भाव रखते थे। किसी ने कहा, मेरे प्रिय भ्राता, कैसे हो तुम पूर्ण रूप से हमें भूल गए होंगे। तुम इतने निर्दयी क्यों हो गए हो। इस प्रकार बोलते हुए उनके नेत्रों में अश्रु भर गए। सभी बालक और बालिकाएं श्री सनातन गोस्वामी के चरण स्पर्श करने आते। यद्यपि उन्होंने प्रयास किया, पर ये उन्हें रोक नहीं पाए। हम्म, हम्म। दूर खड़े होकर सकुचाती विवाहित महिलाओं ने भी श्री सनातन गोस्वामी के दर्शन किए। श्री सनातन गोस्वामी को देखकर हर कोई प्रणाम करता। प्रणाम करना और अन्य औपचारिकताएं भूल जाता था। जो कोई भी उनका स्वागत करने दौड़ता था, अतः उन्हें आलिंगन कर लेता, उनका हाथ पकड़ता और मार्ग में आगे ले जाता। गांव के लोग प्रसन्नता वश उन्हें एक पावन वृक्ष के नीचे बिठाते और फिर चारों ओर से उन्हें घेर कर बैठ जाते थे। वे सब अपने घरों से श्री सनातन गोस्वामी के लिए दही, घी और दूध लेकर आते। जब श्री सनातन गोस्वामी प्रसाद पा लेते, तब लोग प्रसन्न होकर उनके पास आकर बैठ जाते। वे बहुत स्नेह से प्रत्येक के हाल चाल पूछते। वे पूछते कि उनके कितने लड़के लड़कियां या बच्चे हैं। अब आप सोचेंगे, ये तो वैरागी है, हाँ। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी परम वैरागी है। हाँ। लेकिन इतना ज्यादा उनका प्रेम था ब्रजवासियों से कि ब्रजवासी उनको घेर के बैठते थे, तो वो सबके हालचाल पूछते थे। कितने लड़के हैं, कितनी लड़कियां हैं, कितने बच्चे हैं, वे विवाहित हैं या अविवाहित हैं, उनके नाम क्या है, उनकी शिक्षा कहाँ तक हुई है। वे पूछते प्रत्येक के पास कितनी गाय है, कितने बैल है, उनकी खेती की क्या दशा है, वे कितना अन्न उपजाते हैं और उनकी नित्य दिनचर्या क्या है। वे ये भी पूछते कि उनका स्वास्थ्य और मनोभाव कैसे है। इस तरह के प्रश्न पूछने पर हर कोई प्रसन्नता का अनुभव करता था। हर कोई पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देता। जब श्री सनातन गोस्वामी किसी के दुख की बात सुनते तो वे भी दुखी हो जाते थे। उनके शांति प्रदायक वचनों को सुनकर वे अपने दुख की दशा से शांति का अनुभव करते। इस प्रकार कभी कभी वे पूरी रात व्यतीत कर देते। अगली प्रातः जैसे ही वे स्नान आदि नित्य कर्म निपटाते, हर कोई उनके दर्शनों को आ जाता। वे दही और दूध लेकर आते और श्री सनातन गोस्वामी से स्वीकार करने का निवेदन करते। सबके प्रसाद पाने के उपरांत वे स्वयं प्रसाद ग्रहण करते थे। अन्य जनों को प्रसन्न देखकर श्री सनातन गोस्वामी भी प्रसन्न हो जाते थे। जैसा कि पहले वर्णन किया जा चुका है, जब वे गांव से बाहर जाते तो हर कोई व्यथित होकर रोने लगता। कौन उनके स्नेह में व्यवहार का वर्णन कर सकता है। वे प्रत्येक को विविध प्रकार से सांत्वना देते। लोग कुछ दूरी तक उनके साथ चलते। जब वे उन्हें आश्वासन देते, तो वे सब लोग एक घर लौट आते। सनातन गोस्वामी नगर नगर भ्रमण करने के बाद बठैन ग्राम पहुंचे। हाँ, जो लोग मेरे साथ गए हैं वृंदावन के टूर में,
वो छोटी बठैन, बड़ी बठैन, छोटी बठैन एक जगह है, वहां गए हैं आप सब लोग, यात्रा में जो गए हैं। किसी को याद आ रहा है? नहीं, अच्छा ठीक है, बड़ी यात्रा में हम नहीं गए वहां पे, स्मॉल छोटे ट्रिप में गए। हाँ। छोटी बठैन एक ऐसी जगह है, एक ऐसा गांव है जहां आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कृष्ण भगवान के चरण चिन्ह, बलराम जी के चरण चिन्ह, हिरण के चरण चिन्ह पत्थरों पे। हाँ, हाथी के चरण चिन्ह, गाय के चरण चिन्ह। वहां बैठ के भगवान ने बांसुरी बजाई, बांसुरी बजाने से पत्थर पिघलने लग गए, और ये सब भागे भागे आए। हिरण, हाथी, सिंह, सब वैर वो भाव भूल गए। अभी भी वहां पे ये चरण चिन्ह है। बस में जाना बड़ा कठिन है, बस बहुत चौड़ा रास्ता चाहिए बस के लिए। कार में या मोटरसाइकिल में जा सकते हैं, और कई लोग गए भी हैं मेरे साथ वहां पे। तो यहाँ की चर्चा हो रही है भक्ति रत्नाकर में, बठैन गांव। हाँ, तो बठैन गांव भी दो है, एक है छोटी बठैन, एक है बड़ी बठैन। ब्रज के, मैंने पहली बार इन स्थानों का दर्शन किए तब, जब 1 महीने के लिए ब्रजमंडल परिक्रमा की। अब आंखें खुली की खुली रह गई। ऐसे ऐसी जगहों के दर्शन हुए जो ऐसा लगता था कि व्रज में ऐसी ऐसी जगह मौजूद है क्या, वृंदावन में ऐसी ऐसी जगहें भी है क्या। अभी भी ऐसे ऐसे स्थान है जहाँ पे साधु लोग भजन भजन में सारी दुनिया से अलग बैठे हुए हैं जंगल में। हाँ, कभी आप सोच सकते हो? ऐसी ऐसे छुपे हुए स्थान है ब्रज में अभी भी। हाँ, ब्रज अद्भुत भूमि है, ब्रज साधारण जगह नहीं है। हाँ, ब्रज की कृपा लेने के लिए। हाँ, कई देवता इत्यादि भी अदृश्य रूप में आते हैं। तो वहां के बारे में बताया गया कि वो बठैन ग्राम गए, उनको देखकर सभी गांववासी इतने प्रसन्न हुए कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री सनातन गोस्वामी सभी से कुशल क्षेम पूछते, और इस प्रकार आनंदित होकर दिन रात व्यतीत करते। सभी को पता था कि वे एक स्थान पर मात्र एक रात्रि के लिए रुकते थे। इस कारण सब दुखी होकर उनसे बोलते, अगर आप कुछ दिवसों के लिए यहाँ रुकें तो हमारे लिए शुभ होगा, इसलिए इसको स्वीकार कर लीजिए और हमारे प्रति इतने निर्दयी मत बनिए। कृपया अपनी सुबह सवेरे विदा होने की आदत त्याग कर हमारे प्राणों की रक्षा कीजिए। इस प्रकार बोलते हुए सभी ग्रामवासी रोने लगे। सभी को प्रसन्न करने के लिए श्री सनातन गोस्वामी रुकने के लिए मान गए। इस प्रकार बठैन और आसपास के लोग सदा उनके अद्भुत गुणों में मग्न रहने लगे। अब सनातन गोस्वामी, मालूम है इतना क्यों उनसे, ब्रजवासियों से इतना प्रेम रखते हैं, इतना क्यों? वो तो वैरागी है, वैरागी, उनको किसी गृहस्थ से क्या लेना देना, गृहस्थों के जीवन से नहीं। वो जानते हैं ये साधारण गृहस्थ नहीं है, ये ब्रजवासी है, ब्रजवासी। इनके जीवन धन प्राण कौन है? कृष्ण। वो कृष्ण से प्रेम करते हैं, इसलिए कृष्ण को प्रेम करने वालों से भी प्रेम करते हैं। ये ब्रजवासी कौन है? कृष्ण से प्रेम करने वाले, कृष्ण के घर के सदस्य, जिनको भगवान कृष्ण ने वृंदावन में स्थान दिया। कोई साधारण थोड़ी नहीं है ये ब्रजवासी। और अधिकतर तो वो जंगल में ही रहते, एक पेड़ के नीचे, फिर कभी दूसरे पेड़ के नीचे, तब कभी कोई गांव आ जाता। तो रोज गांव में ही ऐसे घूमते रहते थे, ऐसे थोड़ी नहीं। रोज गांव में ऐसे घूमते रहेंगे, ऐसे थोड़ी नहीं था। एक गांव से फिर दूसरे गांव, दूसरे से तीसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर, ऐसा नहीं।
एक गांव से जब दूसरे गांव भी जाते तो वन से होकर जाते, वन में रुकते, फिर अगले और किसी स्थान वन में रुकते, फिर कभी कभी कभार बीच में गांव में भी चले जाते। लेकिन गांव वालों को पता था कि आएंगे, एक रात रुकेंगे, अगले दिन चले जाएंगे। इसलिए वो जिस दिन गांव में रहते उस दिन कृष्ण का चिंतन करते, कृष्ण के इन प्यारे ब्रजवासियों की बातों को सुन के, उनके कृष्ण का चर्चा और चिंतन करके उनके साथ। तो जब वो ब्रजवासियों के विषय में भी पूछ रहे हैं, कितने बच्चे हैं, हाँ, और उनके अध्ययन के बारे में, उनका विवाह हुआ या नहीं, खेती कैसी चल रही है, तो भी वो कृष्ण को सेंटर में रख के ये कार्य कर रहे हैं। और उन कृष्ण के प्रिय ब्रजवासी इन लोगों के साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करके एक तरह से वो प्रेम कृष्ण की ओर लक्षित है, कोई मैटीरियल अटैचमेंट नहीं है। हाँ, ब्रजवासियों को भी उनसे अटैचमेंट है, वो भी कोई मैटीरियल अटैचमेंट नहीं। भगवान कृष्ण का बहुत रसिक भक्त है, इसलिए उनके ऐसे अटैचमेंट है। कृष्ण के अलावा कोई और अन्य कारण नहीं है इनका आपस में जो प्रेम व्यवहार है। तो सनातन गोस्वामी जी का एक विशेष वैष्णव के प्रति प्रेम दिखाई देता है, ये दिखाई देता है इसमें। जब वैष्णव के प्रति प्रेम है तो परम वैष्णव के प्रति प्रेम कैसे नहीं होगा। हाँ? और कौन है परम वैष्णव? कौन है परम वैष्णव? बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। परम वैष्णव कौन है? हाँ बोलिए। कृष्ण। कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, शिव जी। हाँ, रुक्मिणी माता जी, आपने भी यही कहा। प्रभु जी, ब्रजवासी। हाँ, जब ब्रजवासी वैष्णव जो है उनके प्रति स्नेह है और इतना प्रेम दिखाई दे रहा है ब्रजवासियों के प्रति, तो परम वैष्णव के प्रति कैसे नहीं होगा। और परम वैष्णव है शिव जी। इसलिए कभी कभी दिखाई देता है तो कृष्ण भक्त। कौन? सनातन गोस्वामी का कौन है? कृष्ण भक्त है, लेकिन विशेष प्रेम है शिव जी के प्रति भी। हम्म। सनातन गोस्वामी जब मानसी गंगा के तट पर निवास कर रहे थे, तब एक दिन भगवान शिव ने अवलोकन किया कि सनातन गोस्वामी अपनी भजन कुटीर छोड़कर कहीं और जाने की तैयारी में है। वहां पे मानसी गंगा के निकट चकलेश्वर महादेव है। और शिव जी ने देखा कि ये अपना सामान बांध रहे, यहां से जाना चाहते हैं। तो भगवान शिव जी ने तुरंत ब्राह्मण का वेश धारण किया और ब्राह्मण का वेश धारण करके उनके पास आ गए। उस समय सनातन जैसे महान भक्त के संग से वंचित हो जाने के भय से वे व्यग्र थे। कौन? शिव जी। इसलिए उन्होंने सनातन से छोड़कर जाने का कारण पूछा। पूछा, आप इस स्थान से क्यों जा रहे हो? उनका प्रश्न सुनकर सनातन ने उत्तर दिया कि हम मच्छरों के कारण ग्रंथ लिखने और भजन करने में कठिनाई हो रही है। वे वहां मच्छरों से परेशान है, इस कारण को सुनकर भगवान शिव जी की चिंता दूर हो गई और अत्यंत आनंद का अनुभव करने लगे। उन्होंने सनातन से बस एक और दिन रुकने का आग्रह किया और तुरंत जाकर मच्छरों के अधिष्ठाता देव को बुलाया और उनको सूचित किया कि उनके मच्छर भगवान के एक महान भक्त को परेशान कर रहे हैं। इसलिए वे सभी मच्छरों को तुरंत चक्र चक्र तीर्थ के क्षेत्र को छोड़ने का आदेश दें। इस घटना के उपरांत
सनातन शांति से अपना भजन कर पाने लगे। उस दिन के उपरांत कदाचित ही वहां कोई मच्छर दिखा हो। आज भी स्थानिक ब्रजवासी कहते हैं कि चक्र तीर्थ में मच्छर नहीं मिलते। हाँ। इसके बाद सनातन गोस्वामी और भगवान शिव में घनिष्ठ संबंध हो गया। हाँ। हम इस संबंध को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम यहाँ देखते हैं कि उनकी भजन कुटीर भगवान शिव के मंदिर के दाईं ओर है। जब वे काम्यवन में रह रहे थे तो कामेश्वर के समीप रहे। नंदग्राम में रह रहे थे तो नंदग्राम की तलहटी पर रहे, जो भगवान शिव जी का रूप है। और वृंदावन में कुछ समय के लिए गोपेश्वर के समीप रहे, जहां वे गोवर्धन परिक्रमा के उपरांत प्रतिदिन गोपेश्वर भगवान शिव का दर्शन करते थे। हाँ। एक दिन जब सनातन गोस्वामी दर्शन करने जा रहे थे, भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए। वह उन्हें इतना कष्ट न उठाने के लिए कहा। जब उन्होंने देखा कि सनातन अपनी दिनचर्या है पालन हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ है, उन्होंने उसी स्थान पर स्वयं को गोपेश्वर से अभिन्न रूप में प्रकट किया। वह सनातन से वहीं उनकी आराधना करने के लिए कहा। भगवान शिव का यह विग्रह जो उस समय प्रकट हुआ, अब बनखंडी महादेव के नाम से जाना जाता है, क्योंकि वे वन के बीचों बीच प्रकट हुआ है। जब हम लोई बाजार जाते हैं तो हमें उस विग्रह के दर्शन प्राप्त हो सकते हैं। जब लोई बाजार जाते हैं तो रास्ते में बनखंडी महादेव आता है। अब तो बाजार है, लोई बाजार। पहले तो जंगल था, और उस जंगल के बीच में हाँ, भगवान प्रकट हुए ताकि इनको मेरे दर्शन करने के लिए गोपेश्वर महादेव तक ना आना पड़े। हाँ। तो वो है बनखंडी महादेव। तो शिव जी के साथ इनका बहुत स्पेशल इनका रिश्ता है, सनातन गोस्वामी जी का। अब राधा रानी की विशेष कृपा कैसे है इनके ऊपर, इसकी चर्चा हम कल करेंगे, सनातन गोस्वामी जी का। हाँ। श्री षडगोस्वामी अष्टकम की, श्री षडगोस्वामी योग वृंद की जय। श्री अ, सनातन गोस्वामी की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।